नमस्कार सर, पशुधन संजीवनी सेवा केंद्र में आपका स्वागत है। मैं अमृता आपकी किस प्रकार सहायता कर सकती हूँ? पहले इतना कुछ नहीं था सर के मतलब यहाँ आके कोई इलाज करे। पहला ज़्यादा बीमार रहते थे, ख़त्म हो जाते थे कोई लेकिन आज क्या है कि सुविधा ज़्यादा हो गई। अपन फ़ोन लगाओ 1962 पे तो यहाँ अस्पताल आ जाता है। तो यहाँ की जगह डॉक्टर भी आते हैं, इलाज भी होता है, जांच भी हो जाती है सर। और वो पीछे दूध का उत्पादन जैसे बढ़ जाता है, अब इतनी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। देश प्रदेश के साथ भोपाल संभाग में महज एक कॉल 1962 डायल करते ही मात्र 150 रुपए में चलित पशु चिकित्सालय डॉक्टर, दवा और जांच मशीनों के साथ आपके गांव, घर और खेतों तक दस्तक दे रहा है। उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल रहा है, जिससे प्रोडक्शन आ रहा है, अच्छा खासा रिस्पॉन्स आ रहा है। मतलब एक दिन में 20-20 आते हैं, टिकट आते हैं हमारे पास। जो कंप्लेन होते हैं उनको टिकट कहा जाता है। इस सुविधा के लिए भोपाल में बकायदा उच्च तकनीकी और अत्याधुनिक संसाधनों से लैस कॉल सेंटर बनाया गया है। यहाँ सुबह से शाम जरूरतमंद पशुपालकों और किसानों के फोन कॉल अटेंड कर चलित अस्पताल के साथ टेली कंसल्टेंसी उपलब्ध कराई जाती है। आपको पशु के घाव से दूर रहना है, आपको उसे टच नहीं करना है, टच करना है तो ग्लव्स पहनने के बाद करना है और आपको एंटी रेबीज का वैक्सीनेशन लगवाना है। पशुधन उन्नत होगा तभी किसान संपन्न होगा। इसी सूत्र वाक्य को साकार करने के लिए विभाग संभाग के सभी 8 जिलों में टीकाकरण के साथ अहम योजनाओं का सफल क्रियान्वयन कर रहा है। मुंहपका और खुरपका जैसी बीमारियों की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के दूसरे चरण में भोपाल संभाग में 21 लाख से अधिक गौ भैंस वंशीय पशुओं का निःशुल्क टीकाकरण किया जा चुका है, जबकि तीसरे चरण का टीकाकरण जारी है। इस वैक्सीनेशन से काफ़ी फ़ायदा हुआ है। हम किसानों के भाग खुल गए हैं और जानवर भी अच्छे स्वस्थ रहने लगे हैं। काफ़ी दूध का फ़ायदा हुआ है। हम दृढ़ संकल्पित हैं कि आगामी 1-2 वर्षों में फुट एंड माउथ डिसीज़ को पूरी तरीके से इरेडिकेट कर सकें। डेयरी को बढ़ावा देने के लिए सरकार पशुपालन अधोसंरचना विकास पर खासा जोर दे रही है। पशुपालन अधोसंरचना विकास निधि के जरिए हितग्राही को प्रदत्त उद्योग स्थापित करने और तकनीकी सहायता के साथ दुग्ध एवं मांस प्रसंस्करण के लिए 3% ब्याज प्रतिपूर्ति सहायता दी जा रही है। इससे भोपाल संभाग में श्वेत क्रांति का नया आगाज हो रहा है। एमपी गवर्नमेंट की जो स्कीम्स आ रही हैं, आई एम सपोर्टिंग दैट और उनकी वजह से हमको बहुत हेल्प मिल रही है। सो इट्स अ गुड लक फ्रॉम एमपी गवर्नमेंट। विभाग की रोजगार मूलक आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में एक नया सवेरा आया है। लघु सीमांत किसानों और श्रमिक वर्ग के लोगों के लिए तो ये योजना मानो संजीवनी साबित हो रही है। इस योजना से पशुपालन के जरिए न सिर्फ लोगों का पलायन थमा है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का भी नवनिर्माण हो रहा है। हमें ये आचार्य विद्यासागर से लाभ हुआ। हम घर के घर में हैं, हमारी स्थिति अच्छी बढ़ गई। ये योजना हमको नहीं मिलती तो हम कुछ नहीं कर पाते, इधर उधर भटकना ही रहता। राष्ट्रीय पशुधन मिशन ने भोपाल संभाग में कई लोगों के लिए आजीविका के नए मार्ग प्रशस्त कर दिए हैं। कहीं गोट्री यानी बकरी पालन तो कहीं पिगरी यानी सूकर पालन से रोजगार के साथ साथ महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी नए आयाम रचे जा रहे हैं। गोट फार्मिंग का मेरा सपना था और सरकार की योजना की वजह से मेरा ये सपना साकार हो रहा है। 1 CR का प्रोजेक्ट है तो उसके अंदर इतना बड़ा माने 50 लाख जो सरकार दे रही है वो मैं नहीं लगा पाता। उससे मेरे को बहुत मदद हो रही है। अच्छा लग रहा है कि माने इतना बड़ा अमाउंट मुझे सरकार के थ्रू मिल रहा है। पशुपालन विभाग द्वारा मुझे मदद मिली है, शासन द्वारा मुझे मदद मिली है, सब्सिडी के द्वारा। मेरे पास पैसे नहीं थे, जो शासन ने मेरी मदद की उसके द्वारा ये हुआ है और मैं आत्मनिर्भर हो गई हूँ। मैं अच्छा फील कर रही हूँ, अच्छा महसूस कर रही हूँ मैं। डेयरी फार्म्स को विकसित करने और किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के साथ आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में पशुपालन विभाग किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए वित्तीय मदद कर रहा है। पहले मुझे 30-40 हज़ार रुपये, जो 3-4 भैंसें थी तो 30-40 हज़ार रुपये प्रॉफिट होता था। उसके बाद जब मेरा KCC बना तो मैंने और मवेशियाँ ली। उससे मुझे 2 वर्षों में कम से कम 5-5.5 लाख रुपए का बेनिफिट हुआ है। किसान क्रेडिट कार्ड के तहत उपलब्ध पशुओं की संख्या के मुताबिक निर्धारित वित्तीय मापदंडों पर ये रकम किसानों को उपलब्ध कराई जाती है। पिछले 1 साल में भोपाल संभाग में 22,807 ऋण प्रकरण स्वीकृत किए गए।
हर गांव में नस्ल सुधार के लिए मुर्रा सांड दिए जाने से भैंसों की बेहतर नस्ल और दुग्ध उत्पादन में संभाग नई ऊंचाइयां हासिल कर रहा है। इसमें सांड की खरीदी पर हितग्राही को 75% सब्सिडी दी जाती है। मुर्रा बड़ा आने से अच्छी नस्ल के जानवर पैदा हुए, उससे जानवरों का दूध बढ़ा, उससे किसानों की आय बढ़ी। सीएम डेयरी प्लस योजना पशुपालकों के लिए मील का पत्थर साबित हो रही है। पंजाब और हरियाणा से उन्नत नस्ल की भैंसें खरीदकर हितग्राहियों को दी जा रही है। इसमें विभाग खुद अपने खर्च पर किसानों को अपनी पसंद की भैंसें खरीदने के लिए पंजाब हरियाणा ले जाता है। यही नहीं, विभाग ही इन भैंसों की खरीदी कर बकायदा हितग्राहियों के घरों तक भी पहुंचाता है। इस योजना की इकाई लागत 2.5 लाख रुपए होती है। इस पर सामान्य वर्ग को 50% और SC/ST को 75% की सब्सिडी विभाग देता है। बीते साल सीहोर, रायसेन और विदिशा जिलों में 648 हितग्राहियों को इस योजना से लाभान्वित किया गया। सरकार द्वारा जो डेयरी प्लस योजना निकाली गई है, इसके द्वारा हम मतलब भैंसें लाने में सक्षम रहे और हमें ना किसी का कर्ज देने की आवश्यकता पड़ी और कुछ नहीं। हमें 100% सफलता मिल रही है, पर हम फीडबैक से और इसको निरंतर इसमें वृद्धि का प्रयास कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के तहत हमारी सफलता रहेगी कि हम सभी लोगों को इसका पूर्ण लाभ पहुंचाएं। पशुपालन विभाग में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के माध्यम से जो योजनाएं चल रही हैं, निश्चित रूप से हम आशान्वित हैं कि हम एक नया आयाम इसमें रचेंगे और प्रदेश का नाम देश में अग्रणी होगा, ऐसी हमारी उम्मीद है।